क्लास में बेसिक से शुरू किया था, एसएचएम का बहुत बेसिक पार्ट बताया था। उम्मीद है तुमने देख लिया होगा। हाय गुड मॉर्निंग, क्या हाल है भाई, सब बढ़िया। और मैंने कहा था, मैंने पीडीएफ भेजा था, उसमें आपको क्या करना है, एक तो टाइम पीरियड का डेफिनेशन लिख लेना है। पहले तो पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, इसका नोट्स में बना लेना। फिर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, ये फिलहाल पिछले वीडियो में ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिसको आपको देख लेना चाहिए, ठीक है। अब जरा सुनो, इसको मैं अब आगे कंटिन्यू करता हूँ। वो क्या है देखिए ज़रा, देखो जरा आप, जैसे मान लो ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एक लेता हूँ, यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक है। इसको थोड़ा सा मैं खींचने वाला हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा खींच लेता हूँ जरा, देखो इसको। फिर ये एक छोटा सा मास ले लेता हूँ, छोटा सा, है ना, ये देखो, है ना। इसको खींच के मैंने थोड़ा सा लंबा कर लिया यहाँ से। थोड़ा ध्यान से सुनना जरा सब लोग, मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। तो ये, इसको हम बोलेंगे x, तो इधर x, तो इधर x, ठीक है, जो भी हो, है ना। तो यहाँ जब इस मास को इधर शिफ्ट कर दिया तो इस तरीके से ऑस्किलेट करेगा, जानते हो, ठीक है, इस तरीके से ऑस्किलेट करेगा। अब मैं बहाने से मुझे ना साइन और कॉस में चेंज करना है एसएचएम के लिए, क्योंकि मुझे एक प्रॉपर फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। क्योंकि एसएचएम या ऑस्किलेशन एक पीरियोडिक मोशन होता, वो ऐसे मूव करता। सर्कल भी एक तरह का पीरियोडिक मोशन है। कैसे, जरा देखो, अगर सर्कुलर पाथ में मूव करते हो, मैं एक काम करता हूँ, पहले तुम यहाँ पे थे, चलो यहाँ पे, फिर यहाँ पे आए, मैं एक सर्कल, इसको रेडियस मान के कि मैं सर्कल बना लेता हूँ, इसको रेडियस मान के मैंने एक सर्कल बना लिया। समझो बात को, पहले तुम यहाँ पे थे, ठीक है, अब तुम यहाँ पे आ गए, ऐसे जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे आ गए। तो जरा देखो, अगर तुम सर्कल पे चलते और ऊपर से टॉर्च अगर मैं जलाता ना, तो तुम्हारी छाया यहाँ पे पड़ती। फिर तुम यहाँ पे आ गए, है ना, यहाँ पे पहुँचते गोल गोल घूमते हुए, तो यहाँ से अगर मैं टॉर्च जलाता तुम्हारी छाया भी यहाँ पे आ गई होती। फिर यहाँ पे, समझ रहे हो बात को ना, फिर यहाँ पे, फिर ऐसे इधर भी जा सकते हो, पर इधर सर्कल मेरे को कंप्लीट करना है। यहाँ पे आ गए तो फिर वहीं पे आ गए, यहाँ पे आ गए फिर वहीं पे आ गए, फिर, है ना। तो जब तुम गोल गोल घूमते हो ना, तो वो जो है ना, वो ऑस्किलेशन नहीं होता, टू एंड फ्रो नहीं होता। जब तुम गोल गोल घूमते हो, तो मेरी बात समझो ना, गोल गोल घूम रहे हो, है ना, तुम ऐसे थोड़ी ना घूम रहे हो, ऐसे थोड़ी ना घूम रहे हो, तुम गोल गोल घूम रहे हो। पर तुम अगर गौर से देखो, तुम अगर ऐसे मूव कर रहे हो सर्कल में ना, तुम्हारा जो प्रोजेक्शन है ना, वो ऑस्किलेट कर रहा है, किसके, डायमीटर पे, सेंटर के अबाउट। पहले यहाँ थे, तुम्हारा छाया बन रहा है, तुम्हारा छाया यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से। तो तुम्हारा जो छाया है ना, सर्कुलर मोशन में, वो ऑस्किलेटरी मोशन नहीं होता। सर्कुलर मोशन, ऑस्किलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो, टक 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 टक, ऐसे, तो ऑस्किलेटरी नहीं होता। पर उसका जो प्रोजेक्शन होता ना, वो ऑस्किलेटरी होता, किसके अबाउट, सेंटर के अबाउट, डायमीटर पे। ये और एक चीज़ देखो ना, देखो जरा, ये सिंपल पेंडुलम है, इसको थोड़ा डिस्प्लेस किया, तो आपको ना एसएचएम की अगर बात करोगे ना, मैंने, अच्छा बता देता हूँ आपको एक चीज़ और, ये देखो होता क्या, जरा ध्यान से सुनना। ये तुमने इसको खींच लिया, एक्स आगे बढ़ा दिया, एक फोर्स लगना शुरू होगा, जो किसके प्रोपोर्शनल होता, एक्स के। माइनस क्यों, क्योंकि जैसे जैसे तुम इधर करोगे, फोर्स इधर लगेगा, और जब तुम इसको स्प्रिंग को ऐसे दबा दोगे ना, एक्स इधर तो फोर्स इधर। इमेजिन करो ना जरा, स्प्रिंग को खींच के ऐसे ला रहा हूँ, तो फोर्स इधर लगेगा उल्टा, तो माइनस, इसलिए साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन, कि फोर्स एंड और ये डिस्प्लेसमेंट अपोजिट टू ईच अदर। वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, तो माइनस मुझे डाल देना चाहिए। जब भी कुछ प्रोपोर्शनल होता है तो उसके साथ एक कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे बार बार। तो जब भी कोई प्रोपोर्शनल होता है तो उसके साथ एक कांस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। कई बार हो चुका है।
इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कह लो, या SHM कांस्टेंट कह लो, या ऑस्किलेटरी कांस्टेंट कह लो, कांस्टेंट कह लो, है ना। तो ज़रा देखना, तो ऐसे सारे में माइनस की मैंने बताया था n कुछ भी हो सकता है, ऑड 1 3 5 ऑड होना चाहिए, तो सब में ऑस्किलेटरी मोशन होगा। पर बहुत सिंपल हम पढ़ रहे हैं SHM, हम अब आगे बढ़ने वाले हैं SHM को लेकर, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो x की पावर 1 होता है और ये स्ट्रेट लाइन बनता। तो हमारे सिलेबस में बस यही है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो हम एक स्ट्रेट लाइन बनाए, बहुत स्मॉल ऑस्किलेशन, वैसे तो ऐसे होता पर मैं उसको बहुत स्मॉल मान के चलता हूँ, बहुत स्मॉल मान के चलता हूँ, ठीक है। तो ज़रा एक बात बताओ, ज़रा ध्यान से सुनना, ज़रा देखो, ये छोटा सा, चलो छोटा सा, ये है ना, इधर ऐसे करके ऐसे से, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ गया, इसको लेके मैं एक सर्कल कंप्लीट कर लेता हूँ, है ना। इस सिंपल पेंडुलम, इसको लेके मैं सर्कल कंप्लीट कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे थे, तो चलो यहीं पे थे, तुम यहाँ पे आ गए, वापस आ रहे हो, तो ये इसका छाया, इसका टॉर्च यहाँ जलाओगे तो इसका छाया है, ये यहाँ पे इसका छाया है, यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन है, यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे, इसका प्रोजेक्शन, फिर वापस आओगे, फिर वही, है ना, फिर वही, यहाँ पे रहेगा तो प्रोजेक्शन यहाँ पे, यहाँ पे रहेगा प्रोजेक्शन यहाँ पे। तो कहने का मतलब, अगर कोई ऑस्किलेटरी मोशन हो रहा है ना, तो उसको हम सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं और कहेंगे कि भाई सर्कुलर मोशन जरूर है, पर सर्कुलर मोशन है, पर उसका जो प्रोजेक्शन है ना, वो ऑस्किलेट कर रहा है, वो खुद ऑस्किलेट नहीं कर रहा। तुम पार के चक्कर लगा रहे हो, तुम अगर ऐसे पार के चक्कर लगाते ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऑस्किलेटरी मोशन होता, पर तुम ऐसे घूम रहे हो, तो तुम्हारा जो प्रोजेक्शन है ना, वो ऑस्किलेट कर रहा है, और उसी को SHM में हमको कन्वर्ट करना है। पहले तुम इस सब चीज़ को समझ लो, ऑस्किलेट कर रहे हैं। अब जरा सुनना, अब मैं बात करूंगा SHM की, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है SHM का, या मैं बोल भी सकता हूँ, पर PDF दे रखा, तुम ढूंढ के SHM का डेफिनेशन लिख लेना, ढूंढ के लिख लेना SHM, है ना। सबसे पहले SHM के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, SHM के लिए पहला कंडीशन ये होना चाहिए, टू एंड फ्रो मोशन, जिसको बोलते हैं ऑस्किलेट करना, टू एंड फ्रो मोशन। SHM के लिए क्या होना चाहिए, टू एंड फ्रो, पहला कंडीशन, टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए, ठीक है, ये ऐसे ऐसे वाला मोशन। दूसरा क्या कंडीशन होना चाहिए, कि जो फोर्स है ना, वो -x, अगर फोर्स ऐसा है तो जाहिर है एक्सेलरेशन भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, यहाँ पे A क्या एक्सेलरेशन, कुछ भी कह लो, मास कांस्टेंट है, ठीक है। थर्ड, SHM को, है ना, एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, एक्सप्रेस इन सिंगल साइन और कोसाइन फंक्शन, सिंगल साइन और कोसाइन फंक्शन, इस पर बाद में बात करेंगे, इसमें हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले तक मैं ना सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, उसका फॉर्मूला बना रहा हूँ SHM में, है ना, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बना रहा हूँ। वो कैसे, सुनो मेरी बात ध्यान से। तो जैसे देखा ना, कि आपने देखा कोई भी चीज़ को, कोई भी जो ऑस्किलेट कर रहा है, उसको मैं सर्कल में डाल रहा हूँ। जैसे कि आपने स्प्रिंग अभी लिया था, ये देखो, तो ये स्प्रिंग लिया था आपने, ठीक है। मैंने इसको क्या करा, यहाँ से यहाँ तक था, ही मीन पोजीशन था, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे, तो इसको लेके मैंने सर्कल में कन्वर्ट किया। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात, ये देखो, मीन सर्कल में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब ये देखो, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियर है, ये मैक्सिमम होता है जब x मैक्सिमम होता है ना, डिस्प्लेसमेंट जब मैक्सिमम होता है ना, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, जिसको कैपिटल A से डिनोट करते हैं। फिलहाल ये इसका रेडियस कहलाएगा, इसका क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा, है ना। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ देखना, झांकना शुरू करता हूँ, यहाँ से चलना शुरू किया, मान लो स्प्रिंग को मैंने यहाँ तक खींचा, यहाँ से देखना शुरू किया, अब स्प्रिंग ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो x का ना क्या, x का इक्वेशन क्या आएगा, x को मुझे टाइम से रिलेट करना है, किस टाइम पे x कहाँ, किस टाइम पे x कहाँ, इससे। तो मैंने यहाँ से देखना शुरू किया, जीरो का मतलब जब से तुमने देखना शुरू किया, ठीक है। अब ये चलना शुरू किया, ये इसका एंगुलर स्पीड ले लेता हूँ, एंगुलर स्पीड ले लेता हूँ, ओमेगा, ओमेगा स्पीड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ओमेगा, और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, या ओमेगा टी इक्वल टू क्या होता है, थीटा, याद है थीटा, एस इक्वल टू वी टी, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा टी, ऐसा होता है ना। एंगुलर में तो ऐसे ही होता है,
अगर लीनियर होता तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यहाँ पे क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, ये एंगुलर स्पीड। तो मान लो कोई एक समय मैंने ले लिया यहाँ पे, ये टी टाइम पे यहाँ पे पहुँच गया और ये एंगल है थीटा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, टी टाइम पे वहाँ पे पहुँचा तो स्पीड मैंने ओमेगा रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से चलना शुरू किया, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे चला गया, यहाँ पे, तो जाहिर है इधर की तरफ मूव कर रहा, इधर की तरफ मूव कर रहा है ना। ये ऑरिजिन है ना, इसको मीन बोलते हैं, इसको सेंटर लेते हैं यहाँ पे, x इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाता है, यहाँ पे x इक्वल टू, इस जगह पे x इक्वल टू क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, यहाँ पे x इक्वल टू ये तो देखो फिलहाल तो रेडियस है भाई, ये है रेडियस, चल रहा लेकिन ऐसे, फिलहाल तो यहाँ तक आ गया। यहाँ से हमेशा मीन पोजीशन, जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, थोड़ा थोड़ा समझो हर चीज़ को ना, ये मीन पोजीशन है, हर चीज़ को यहाँ से देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस हमने ले लिया x, जो कि वेरिएबल है, थोड़ी देर के बाद x यहाँ पे इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना, फिर 0 हो जाएगा, x वेरिएबल है। अब मैं लगाता हूँ कॉस का फॉर्मूला, कॉस थीटा या कॉस ओमेगा टी इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तुम देखो बेस क्या है, इस वाले ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इसको ना तुम समझ रहे हो, मैंने ABCD लिखना पड़ेगा क्या, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तुम कुछ भी नाम दे देना PQR। तो कॉस ओमेगा टी, यहाँ से बेस मुझे दिख रहा x और हाइपोटेनियस दिख रहा a, तो बेस x, हाइपोटेनियस दिख रहा a। तो जरा बताइए, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया, a कॉस ओमेगा टी, a कॉस ओमेगा टी। मैं एक बार देख लूँ फ्रेम में आ रहा कि नहीं सारा कुछ, ठीक है आ रहा है, एक a कॉस ओमेगा टी ये हो गया तुम्हारा। ये कब हुआ, जब कहाँ से शुरू किया, ये जब तुमने शुरू किया कहाँ से, जब x इक्वल टू a, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से शुरू किया। तुमने कहाँ से देखना शुरू किया, जब ऑलरेडी तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे थे, ये है ना, एम्पलीट्यूड से देखना शुरू किया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से, देख रहे हो तुम्हारे सामने यहाँ से। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं मीन से देखना शुरू करता हूँ, है ना। ये तो फॉर्मूला हो गया कब, जब तुमने x इक्वल टू a वहाँ से देखना शुरू किया। जब तुमने देखना शुरू किया तो तुम कहाँ पे थे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे थे, जैसा तुम्हें दिख रहा, तुम यहाँ से थे, धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा। अब मैं मीन से देखना शुरू करता हूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये देखो फिर से वही वाला फिगर बना लेता हूँ उसी चीज़ के लिए। ये मीन है, तुम शुरू में यहाँ पे थे, मान लो यहाँ पे थे, तो मीन पे थे, इसका मतलब फिर तुम इधर जा रहे हो, फिर यहाँ पे पहुँच गए, थीटा वही है, तुम्हारा स्पीड वही है, t इक्वल टू 0 पे तुम्हारा प्रोजेक्शन कहाँ पे था, यहाँ पे। थोड़ी देर के बाद तुम यहाँ पे गए, तुम इधर की तरफ जा रहे हो, साफ साफ दिख रहा है ना। अब मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये ओमेगा टी है, समझ रहे हो, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 90 माइनस ओमेगा टी, हालांकि रेडियन में यूज करना चाहिए, 90 माइनस ओमेगा टी। यहाँ से मैं साइन लेता हूँ, साइन या कॉस लेता हूँ, चलो कॉस 90 माइनस ओमेगा टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस। अब देखो तो ये शिफ्ट हो गया ना, हमेशा सारा डिस्टेंस मीन से लेते हैं, यहाँ से यहाँ पहुँचा, इसका मतलब तुम यहाँ से यहाँ, इसका प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ पहुँचा, x वेरिएबल है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस फिर से वही है, क्या है ये, मैक्सिमम रेडियस। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, इक्वल टू क्या हो गया, x अपॉन a, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया, a साइन ओमेगा टी। तो ये दो फंक्शन तुम्हारा बन गया। वो कब यूज करेंगे, जब हमारा मीन से शुरू होगा, जब हमारा मोशन मीन से शुरू होगा तो हम ये वाला यूज करेंगे। और ये कब यूज करेंगे, जब हमारा मोशन कहाँ से शुरू होगा, एम्पलीट्यूड से शुरू होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। ये क्या है भाई, ये कौन सा टॉपिक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। डिस्प्लेसमेंट, इसको रटना बे, टाइम रिलेशन। इसका दो केस बनाया, केस 1 क्या है वो, जब आपने एम्पलीट्यूड से शुरू किया, केस 2 जब आपने मीन से शुरू किया, ठीक है। अब देखो ये तो चलो हो गया, देखिएगा ध्यान से, एक फॉर्मूला क्या बन गया, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। इसका मतलब मैं क्या, कहां से शुरू कर रहा हूं, मीन से, है ना।
t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। मीन से x इक्वल टू 0 का मतलब, t इक्वल टू 0 का मतलब शुरू में जब तुम मीन पे थे, x इक्वल टू 0 मीन पे थे, तब जाके ये फार्मूला बनता है। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, dx अपॉन dt टाइम के रिस्पेक्ट में। एक कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव यही होता है साइन का, और ओमेगा t का डेरिवेटिव क्या होता है रे, t के रिस्पेक्ट में ओमेगा t का होता है 1 इंटू ओमेगा, अगर आपको याद हो तो, है ना। तो यहाँ से dx अपॉन dt इक्वल टू हो गया a ओमेगा कॉस ओमेगा t, ये होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी ऐसा निकलेगा, देखो बात समझो। वेलोसिटी को मैं ऐसा लिखता हूँ a बल्कि ओमेगा a कॉस ओमेगा t। देखना जरा गौर से, वेलोसिटी को मैं ऐसा लिखता हूँ a, इसको मैं लिखता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इक्वेशन 1, समझो, है ना। v इक्वल टू ओमेगा a 1 माइनस साइन ओमेगा t की जगह मैं क्या रखूँ, इक्वेशन 1 से x बाई a रखता हूँ का होल स्क्वायर। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 से वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया फिर, ओमेगा a, ये देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाहर निकल के रूट से बाहर निकल जाएगा ए स्क्वायर, तो ए कैंसिल, तो v का फॉर्मूला हमारा क्या आ गया, v का फॉर्मूला आ गया ओमेगा ए कैंसिल हो चुका, और ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और x क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट जो कि चेंज होता रहेगा, कभी कुछ डिस्प्लेसमेंट जो वहाँ पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देखो, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको रट लेना भाई, ये मामूली चीज़ नहीं है। देखो आप, ये हो गया। अब मैं फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया था, इसका नोट बना लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको मैं फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, डी वी अपॉन डी टी, या इसको डबल डेरिवेटिव, क्या हो जाएगा, ए ओमेगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा। ठीक है, तो इसको एक्सेलरेशन बोला जाता है, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस है ए माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी को फिर से मैं लिख देता हूँ एक्स बाई ए से ए कैंसिल, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स सी। SHM के लिए कंडीशन देखो, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये देखो, है ना, समझो बात को, समझो, ये हो गया। ठीक है, और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और मैंने एक चीज़ और बोला था, फोर्स इंटू के इंटू एक्स भी होता है। बड़ा सुनना जरा ध्यान से दें, पहले ये समझ में आया कि नहीं आया, ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया, देखो क्लियर। मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहूँगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। देखने दो भाई, हाँ ठीक है, क्या बोल रहा है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए, और ऐसे केस में एक और फॉर्मूला होता है के एक्स। नेगेटिव पॉजिटिव का चिंता छोड़ दो, है ना, मैं वेक्टर का साइन नहीं लगा रहा, वैसे नेगेटिव होता कोई नहीं, जाने दो। तो एम ए इक्वल टू के एक्स, इसको लेके चलता हूँ, चलो माइनस के एक्स ले लिया, छोड़ दो। फोर्स इतना लगता है, एम ए की जगह पे क्या रखूँ, ये रहा ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये भी माइनस में तो माइनस आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के एक्स, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो जरा देखिए तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, के बाई एम, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, रूट के बाई एम। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सुन लो भाई। देखो ठीक है, अब जरा एक चीज और देखिए, ये तो चलो ये था ना, इस तरीके से था। अब मैं देखो, ये किसके अबाउट आपने किया था, मीन के अबाउट। एक्स इक्वल टू 0 का मतलब एकदम मीन पे था, इक्विलिब्रियम पे था। अब मैं थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूँ इसको, मीन से हटा देता हूँ इसको थोड़ा सा, है ना। अब यहाँ पे t इक्वल टू 0, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे लेके चलता हूँ, x इक्वल टू a, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ पे फॉर्मूला साइन की जगह क्या हो जाता है, कॉस। आपको याद हो
डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, फिर ए कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है ना, ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा। क्लियर है ये? तो ये वेलोसिटी होता माइनस क्या, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो v इक्वल टू माइनस ए ओमेगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अब ये v इक्वल टू माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये देखो, नहीं ये देखो, क्लियर है, ये x अपॉन ए, ठीक है, और v इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, है ना। आपका ए और ए कैंसिल हो जाएगा, ये रहा फॉर्मूला, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब ये माइनस क्या शो कर रहा है ना, जब तुम कहाँ से चले थे, मैक्सिमम पे से चले थे, ऐसे ऐसे, तो क्या हो रहा है, इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, टाइम बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, डायरेक्शन उल्टा होता जा रहा है। और मीन पे पॉजिटिव क्यों हुआ, मीन पे पॉजिटिव क्यों हुआ, इधर जा रहे थे तो इधर डायरेक्शन था, टाइम के साथ साथ डायरेक्शन इधर था, इधर वाले को पॉजिटिव, इधर वाला ऑब्वियस है नेगेटिव आए। समझ रहे हो ना, डायरेक्शन चेंज है ना। अगर तुम यहाँ से जा रहे थे मीन से, अभी मीन से जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, डायरेक्शन इधर है। और इसके पहले मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से जब तुम जा रहे थे, तुम समझ रहे हो मेरी बात, इसके पहले वाले जब साइन यूज किया था तुम मीन से जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा था, तो वो तो होना ही था, वो पॉजिटिव तो ये नेगेटिव होना ही था, है ना। तो नेगेटिव वगैरह का चिंता नहीं, डायरेक्शन वगैरह का चिंता छोड़ दो, मतलब ये देखो, ये फॉर्मूला आ गया तुम्हारा, समझ रहे हो, ये फॉर्मूला ये लगेगा, यही आ गया ना फिर से। और इसको फिर से मैं डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, फिर से डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, समझ रहे हो बात को। देखो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से कहाँ से शुरू किया मैंने, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से, फॉर्मूला सेम आ गया, नेगेटिव का बता दिया, नेगेटिव साइन शोज डायरेक्शन चेंज, और कुछ नहीं। इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ टाइम के रिस्पेक्ट में, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, और ओमेगा टी का, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी की जगह एक्स अपॉन ए रखोगे तो ओमेगा स्क्वायर एक्स आएगा, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी की जगह एक्स बाई ए रख के देखना, तुम रख के देखो तो सही, ये देखो, तो एक्सेलरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, देखो, तो एक्सेलरेशन ऐसा है, तो फोर्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लो आप, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए, अब 2-3 चीज़ समझो जरा ध्यान से, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 चीज़ इसमें ना क्लियर कर लीजिए आप। इसको बार बार देखना, हर चीज़ को क्यों तबाह करते रहते हो, ध्यान से, बस कुछ ही बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं ढंग से, बाकी सारे टाइम खराब कर रहे हैं बैठ के। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो करना क्या है, देखो ये ऐसे मूव किया था, तो हमने उसको एक सर्कल में कन्वर्ट कर लिया था, ऐसे नहीं, ऐसे सर्कल में कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है। मान लो ये स्प्रिंग है, मीन पे खींच के यहाँ पे किया, तो ऐसे ऑस्किलेट करेगा, मतलब ऐसे ऑस्किलेट करेगा, ऐसे कैसे, ये एंटी क्लॉकवाइज ले लेता हूँ, क्योंकि फिजिक्स में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सब पॉजिटिव होता, ठीक है। ये थोड़ा सा बीच में कर देता हूँ, शोभा नहीं दे रहा, पता नहीं कि अब ठीक लग रहा, ठीक है ना, ठीक तो अब भी नहीं लग रहा, चलो जाने दो, यहाँ पे क्लियर है। तो मैं शुरू करता हूँ यहाँ से, तुम उछल के यहाँ पे गए, बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, π/2 पे, यहाँ से यहाँ छाया, यहाँ ऑस्किलेशन की बात करो तो, है ना, यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ आ गए, मतलब 90 डिग्री पे, फिर यहाँ से यहाँ पे आ गए, फिर से π/2, एक बार फिर से π/2 मतलब 180 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ पे आ गए, फिर से π/2 मतलब 270 डिग्री, और फिर वापस आ गए, एक चक्कर पूरा 360 डिग्री पूरा, 360 डिग्री पूरा, ओमेगा टी। टी क्या होता, टाइम पीरियड, टी क्या होता, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का डेफिनेशन तुमने लिखा था कि एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है, तुम पार्क का एक चक्कर 10 मिनट में लगाते हो, तुम्हारा टाइम पीरियड हो गया 10। पिछला वाला वीडियो देखो, पार्ट 1। तो टाइम पीरियड एक चक्कर लगाने में, यहाँ से यहाँ तक मान लो एक चक्कर लगाने में इसको मान लो 12 मिनट लगा, तो 6 मिनट
6 मिनट 6 मिनट, तो ये 3 मिनट 3 मिनट, समझ रहे हो। तो ये जो टी है ना, यहाँ से यहाँ तक जो टी है, यहाँ से यहाँ तक जो टी है, वो क्या हो जाएगा, ये जो टी क्या हो जाएगा, पूरे का 1/4 हो जाएगा कि नहीं बताओ। 1/4 1/4 आधा, फिर 1/4 1/4 पूरा, 1/4 1/4 है ना। तो यहाँ से मैं ओमेगा टी क्या ले लेता हूँ, π/2 इक्वल टू क्या हो गया, π/t इक्वल टू हो गया ओमेगा टी, यही फॉर्मूला होता है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो π/2 ओमेगा टी की जगह पे मैं क्या रखूँ, टाइम पीरियड का 1/4 टाइम पीरियड, पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है, यहाँ पे 1/4 चक्कर लगाया तुमने ये। तो यहाँ से अगर तुम ढंग से देखो तो ओमेगा निकाल के देखो 4 हो जाएगा, तो 2π/t एक फार्मूला ये भी। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम सही जा रहे हैं, ये होता है फार्मूला, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम सही जा रहे हैं। 1/t को तुम लिखते हो फ्रीक्वेंसी, ये पहले ही 1/t इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ये होता है फ्रीक्वेंसी। 1/t को मैंने फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया, तो 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। कहीं पे ऐसा दिख जाए ना, 1 सेकेंड में 10 वाइब्रेशन 30 वाइब्रेशन, वो फ्रीक्वेंसी होता है। 1 सेकेंड में 4 चक्कर 5 चक्कर, वो फ्रीक्वेंसी होता। ये हो गया तुम्हारा, ये भी देखा जाए तो ये भी प्रूव हो गया। क्लियर है। आज खाली मैं इतना रखता हूँ, इसी को ढंग से देख लेना तुम लोग।